सबसे पहले तो थर्ड टाइम आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के, पाकिस्तान का बड़ा प्रेस क्लब है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सवाल किया और फिर आज की खबर मैंने पढ़ी है, क्या मामला है क्या सारा? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने जब ये क्वेश्चन पुट किया है प्राइम मिनिस्टर से कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है, ये कैसे खत्म होंगी, उसके फौरी बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो मुझे उसी वक्त वहां पर कन्वे कर दिया गया कि आपको ऑफ एयर कर दिया गया। उस अगर वो समझते हैं कि आजम की एक नौकरी खत्म करके उन्हें फायदा पहुंचेगा, तो मैं आपको ये आपके साथों से ये बता दूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए मैं ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान कर सकता हूं, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हमारे हुक्मरान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोल्ड मीडिया हो जिसमें सिर्फ हुकूमत की तारीफ की जाए, हुकूमत वक्त की, और कोई ऐसी खबर या ऐसी बात ना की जाए जिससे गवर्नमेंट हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर कोई सवाल उठे। हुकूमत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही कि आप हुकूमत की जो कमी कोताही है उस पर तनकीद करें या उसकी निशानदेही करें। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी तारीफ की जाए, और जो बंदा तनकीद करेगा वो नौकरी से हाथ धो लेगा, वो मुकदमात का सामना करेगा, वो जान से जा सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट का यही मुझे मूड नजर आ रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीसरी मरतबा वो इस वक्त सदारत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुलाज़िम थे, मगर एक सवाल किया और उसके बाद फिर अब आज की खबर थी जो मैंने पढ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। कहा यह गया है कि आपकी सर्विसेज़ नहीं चाहिए। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो थर्ड टाइम आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के, पाकिस्तान का बड़ा प्रेस क्लब है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सवाल किया और फिर आज की खबर मैंने पढ़ी है, क्या मामला है क्या सारा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं पीटीवी का मुलाजिम नहीं हूं, हुँ, ना था। मेरा पीटीवी के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल मेरा था जॉब। वो मैं उनका एक प्रोग्राम है बाखबर के नाम से, और मैं उसकी पायनियर टीम का हिस्सा हूँ। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने जब ये क्वेश्चन पुट किया है प्राइम मिनिस्टर से कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है, ये कैसे खत्म होंगी और जर्नलिस्ट को लिखने और बोलने की इजाजत कैसे मिलेगी, उसके फौरी बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो मुझे उसी वक्त वहां पर कन्वे कर दिया गया कि आपको ऑफ एयर कर दिया गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि उसी दिन मुझे बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्पेशल ट्रांसमिशन होनी थी गवर्नर हाउस में, जिसमें हम तीन पार्टिसिपेंट्स थे, एक मैं था और दो और सीनियर जर्नलिस्ट थे। लेकिन मुझे उस वक्त कन्वे किया गया कि आज उस ट्रांसमिशन का भी आप हिस्सा नहीं है, और उसके बाद जो रेगुलर बाखबर प्रोग्राम था उसमें भी मुझे उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उसमें मुझे ऑफ एयर कर दिया गया। सर ये उसी वक़्त ऑन द स्पॉट हुआ जब सवाल आपने किया, सवाल मैं यहाँ पर चला भी दूँगा हमारे नाज़रीन के लिए। उसके बाद ट्रांसमिशन जो पहले से प्लान्ड थी, उसमें से भी आपको हटा दिया गया, आपको नहीं बुलाया गया और फिर जो आप प्रोग्राम करते हैं जी बिल्कुल। वहाँ पर, उसमें भी आपको साइड पर कर दिया गया, कहा यह गया कि आप वहाँ पर नहीं आएँगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है जी। तो ये तो क्योंकि फिर क्योंकि इसमें कोई बकायदा तौर पर मुझे तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। ये वर्बली मुझे मैसेज दिया गया कि आज के प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं है आप। और उसके बाद गुज़िश्ता वीक के दौरान जो हमारा बाखबर 3 दिन होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उसमें फिर मुझे इनवाइट नहीं किया गया, ना ही किसी और प्रोग्राम में किया गया। कन्वे किसकी तरफ से किया गया था सर? मुझे पीटीवी की इंतजामिया की तरफ से, पीटीवी के एक जुम्मेदार वहाँ पे शख्स थे, और उन्होंने आके मुझे कन्वे किया जी कि मुझे ऊपर से ये हदायत मिली है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो पीटीवी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये इससे ऊपर की गेम थी, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने क्वेश्चन किया था और प्राइम मिनिस्टर जब आंसर कर रहे थे, तो मेरी इतला के मुताबिक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने उसी वक्त ऑर्डर कर दिए थे और उन लोगों को कन्वे कर दिया। तो वेरी बिग स्टेटमेंट यू आर सेइंग कि सवाल के दौरान ही ऑर्डर होगा कि आज़म चौधरी अब पीटीवी पर नहीं बैठेगा जी बिल्कुल। और ये आपके सोर्सेज़ ने आपको बताया है? जी बिल्कुल। जाहिर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही यही है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो तासुर तो फिर यही मिल रहा है कि उस सवाल पर बस आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, पीटीवी से भी ऑफ एयर हुए, ट्रांसमिशन से भी साइड पर हुए। कोई बात तो नहीं। बिल्कुल।
बात करने की कोशिश की है? नहीं, मैंने क्योंकि मुझे क्लियर हो गया था कि देखें गवर्नमेंट से मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब देखें प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो कोई नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई किया, आंसर किया। लेकिन उसी वक्त जब मुझे ऑफर किया गया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कोई बोले या कोई क्वेश्चन करे। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के हक में जो बात करेगा, मीडिया के ऊपर वही सरवाइव करेगा। ये तो बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी जो वो शो की है। सर मुझे याद है जवाब जो पीएम साहब का था वो यही था कि वो पाबंदियों के हक में नहीं है, और फिर ये उन्होंने कहा था कि जो मिनिस्टर जी साहब बिल्कुल। इंफॉर्मेशन वो यहाँ मौजूद है, वो इसको देख लेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि उसी दिन हुआ, और खबर जो है ना वो आज छपी है। बुनियादी वजह ये थी क्योंकि मैं प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मैं नुमाइंदगी करता हूँ। तकरीबन 3-4 हजार हमारे लोग हैं, उनकी फैमिलीज की है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपनी जात के लिए मैं कोई आवाज उठाऊं या बात करूं। क्योंकि किसी और की जात का मामला हो, तो किसी मेरे मेंबर का हो, तो उसके लिए तो मैं हर वक्त आवाज उठाता हूँ। लेकिन अपनी जात के लिए आवाज उठाना मैं नहीं समझता कोई मकबूल बात थी। तो वो तो ट्रिब्यून ने आज एक खबर शाया की जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा है और चीजें जो है ना वो एक्सपोज हुई हैं। जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं, नौकरियां तक महफूज नहीं है, यहाँ तो जिंदगियां महफूज नहीं है, इज्जतें इस वक्त महफूज नहीं है, जिस तरह की खबरें सामने आ हाँ रही हैं बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली। मोहसिन नकवी साहब निगरान जो सीएम है पंजाब के, खुद भी वो इसी फील्ड से हैं, सहाफत के शोबे से हैं गालिबन। मुझे ये तो नहीं कंफर्म कि वो सहाफी हैं या नहीं, बहरहाल चैनल को वो ओन करते हैं। तो उनसे भी राब्ता हुआ, मिनिस्टर साहिबा से भी राब्ता हुआ, पीटीवी की इंतजामिया से भी राब्ता हुआ। एक्सप्लेन उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, आपने पूछा उनसे क्या वजह क्या है, बताया तो जाए। जी, मैंने किसी से ना पूछने की कोशिश की, ना जरूरत महसूस की। तो मुझे जब गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ आ गई उसी वक्त, तो मेरा ख्याल है जरूरत नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट से पूछता, उसमें फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। उनसे पूछने की जरूरत नहीं थी। और मैंने इस पर खामोशी अख्तियार की क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने सारी जिंदगी यही कुछ फेस किया है। तो मैंने कहा चलें, आज ये गवर्नमेंट भी वही कुछ कर रही है जो हम प्राइवेट मीडिया के अंदर फेस कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरी नौकरी से ज्यादा जरूरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जो एक नेगेटिव उस पर एक परसेप्शन या बिल्ड हो रही है, वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इजहार राय की पाबंदियां जो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती हैं। हुकूमत को इस चीज पर गौर करना चाहिए कि जर्नलिस्ट लिख सके, बोल सके, और उसको ना नौकरी का थ्रेट हो, ना उसको उसकी अपनी जान का थ्रेट हो। सर आप, मुझे याद है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, सहाफ़ियों की आज़ादी के हवाले से बहुत बात करते थे। अब इन सब की हुकूमत है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इनके दौरे हुकूमत में ऐसा होना किस तरफ इशारा करता है कि हालात किस तरफ जाएंगे? आज़ादी सहाफ़त होगी, बोलने की आज़ादी होगी, सोचने की आज़ादी होगी क्या? जी, मैं आपको अर्ज करूं कि 2018 में मैं प्रेसिडेंट था, तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, जब मीडिया के ऊपर एक थोड़ा सा क्रंच आया और डाउन साइजिंग के नाम पे हमारे लोगों को नौकरियों से फारग किया गया, सैलरी कट लगाए गए, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो किए हैं मैंने पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ किए थे। जी। लाहौर के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे होते थे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सुसन, ये हमारे साथ सॉलिडरिटी शो करती थी, हमारे साथ खड़ी होती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती थी। लेकिन आज अफसोस की बात है कि ये तमाम पार्टियां इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, जो अपोजिशन में ये दावा करती थी कि हम इजहार राय की पाबंदियां खत्म करेंगे। और सबसे ज्यादा मुझे पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अफसोस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी, जो कि हम समझते थे कि वो एक जमहूरी रवायात की पासदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी पर अपना रोल प्ले नहीं कर रही, ना कहीं बोलती हुई हमें नजर आ रही है। तो लिहाजा इन पार्टियों का जो एक आप, मैं यही कह सकता हूँ कि इनके ऊपर जो एक नकाब इन्होंने ओढ़ा हुआ था, वो उतर गया इनके चेहरों से। सर गुज़िश्ता सवा साल में अरशद शरीफ शहीद जो हैं, मुल्क से जाना पड़ा, मुख्तलिफ केसेस उन पर, इमरान राज खान अरेस्ट हुए, फिर बाहर आए, अब फिर जो हैं कहाँ पर हैं कुछ मालूम नहीं है। सदीक जान अरेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी अरेस्ट होते हैं। आप अब रिसेंट सवाल जस्ट किया और नौकरी से, प्रोग्राम से ऑफर कर दिया गया। तो ये हालात, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? जुबाबंदी होगी, मर्जी की बात होगी, बस वही होगा? हमारे हुक्मरान, जो मेरी मुझे समझ आई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे हुक्मरान ये चाहते हैं कि
पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोल्ड मीडिया हो, जिसमें सिर्फ हुकूमत की तारीफ की जाए, हुकूमत वक्त की, और कोई ऐसी खबर या ऐसी बात ना की जाए जिससे गवर्नमेंट हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर कोई सवाल उठे। जबकि मीडिया का काम अगर तनकीद करता है मीडिया, तो वो इसलाह के लिए होती है, मुआशरे की इसलाह या मुल्क की इसलाह या गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उसको उजागर करता है। और हुकूमत वक्त का काम ये होता है कि उस खबर को तनकीद बराए इसलाह के तौर पर ले और उसमें जहां जहां खामियां उसको दूर करे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्ट है, हुकूमत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही कि आप हुकूमत की जो कमी कोताही है उस पर तनकीद करें या उसकी निशानदेही करें। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी तारीफ की जाए, और जो बंदा तनकीद करेगा वो नौकरी से हाथ धो लेगा, वो मुकदमात का सामना करेगा, वो जान से जा सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट का यही मुझे मूड नजर आ रहा है। सर लास्ट सवाल मेरा बस आपसे है, इस वक्त इमरान रियाज खान कहाँ पर है कुछ मालूम नहीं है। जाहिर है जो मैसेज है उनकी हुकूमत से ज्यादा हमारे दीगर इदारों की तरफ ध्यान जाता है। आपको जिस तरह से बर्खास्त किया गया, नौकरी प्रोग्राम से ऑफर किया गया, खान साहब के दौरे हुकूमत में जो कुछ होता रहा, अब खान साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करता था। तो क्या करना चाहिए हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, कि बदनाम कोई और होता है, करता कोई और है, फिर करता कोई और है, तो इल्जाम किसी और पर आता है। मेरे मेरे केस के अंदर अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, इसमें कहीं किसी अदारे का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठा था तो मुझे वहां पे कन्वे कर दिया गया कि तुम ऑफ एयर कर दिए गए हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत का जो भी इकदाम है उसको हुकूमती लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं अदारों की तरफ, और इस वक्त अदारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी जुडिशरी है। मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए इसमें। पाकिस्तान में जहां जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इस किस्म की पाबंदियां नजर आती हैं, देखिए जुडिशरी का तो बराह रास्त ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इसको इंश्योर करे कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। और इसकी गवर्नमेंट के कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनामी का सामना करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट को कन्वे करना चाहिए कि इस किस्म की जो हरकत है वो बंद की जाए, और पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को कम से कम उसको लिखने बोलने की इजाजत होनी चाहिए, और उसकी जान और उसकी फैमिली, उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना चाहिए। बतौर प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब, अब इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रखेंगे जो हो रहा है मीडिया के खिलाफ, आज़ादी सहावत के खिलाफ। हमारी वेबसाइट है वो बैन है, बहुत अच्छा हो चुका है अब तो। जाहिर है डिजिटल मीडिया के लिए वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमरान रियाज गायब है, कुछ मालूम नहीं है, तो स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रहेगी। देखें जी, इमरान के हवाले से मैं बहुत दफा पूछ चुका हूँ। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और प्राइम मिनिस्टर से उस दिन क्वेश्चन किया गया, वहां पे हमारे कुलीग ने किया, और भी जहां जहां मौका मिलता है, लेकिन इमरान के हवाले से मैं हमें बिल्कुल अपडेट नहीं किया जा रहा। और जहां तक वेबसाइट्स बंद होने का है, सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स बंद है। और इसी यही बात हम करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दोबारा आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी हुकूमत जिस किस्म की हरकत कर रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, अगर वो समझते हैं कि आजम की एक नौकरी खत्म करके उन्हें फायदा पहुंचेगा, तो मैं आपको ये आपके साथों से ये बता दूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए मैं ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान कर सकता हूं, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता।